मैं एक छोटा सा टॉपिक है, आप सभी जाके YouTube पे एक वीडियो है छाया नाम से, उसको ज़रूर देखना। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। छाया को अगर आप समझ गए, तांत्रिक विद्या को आप जान जाओगे, ज्योतिष विद्या को जान जाओगे और स्पिरिचुअलिटी काम कैसे करती है वो सब कुछ समझ आ जाएगा छाया को। शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। छाया का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि जैसे ये मेरा बॉडी है, ठीक है। फिजिकल बॉडी का कोई सही अर्थ है नहीं, ज़्यादा खास अर्थ नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअल में पहले आप ये समझ लो कि आपका एक वेव फॉर्म भी है। मतलब ये तो फिजिकल फॉर्म हो गया, आपका एक वेव फॉर्म भी है। मैं ना ही उसको मन कह रहा हूं ना ही आत्मा कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, बस ये समझ लो आपका एक वेव फॉर्म भी है, वो साथ में चलता है आपके। यानी कि आप एक ओवरलैप्ड प्रोडक्ट हो, आप एक ही चीज नहीं हो, फिजिकल बॉडी नहीं है। जैसे आपने इंफ्रारेड देखी, इंफ्रारेड वेव्स, जो कभी गेम वगैरह खेला हो या इंफ्रारेड वेव्स देखी, तो उसमें मान लो किसी हॉट ऑब्जेक्ट होता है तो वो लाल कलर का दिखाई देता है, पहले येलो, फिर और ज़्यादा हॉट होगा तो लाल कलर का दिखाई देगा। अंधेरे में इंफ्रारेड का ही तो उपयोग होता है, तो जो उससे स्टीम निकल रही होती है वो स्टीम भी तुम्हें दिखाई देगी। यानी कि हर वक्त पे कुछ एमिट आउट भी तो हो रहा है ना, लेकिन साधारण आंखों से आपको दिखाई नहीं देगी दूर से। हाँ, अगर पीछे बैकग्राउंड वैसा तो आपको भाप दिखाई देगी, अदरवाइज भाप दिखाई नहीं देती खाली उसमें। जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और सामने से मेरे को दो लोगों ने मेरे बाइक में अपना स्कूटर मार दिया, ठीक है। अब मैं झगड़ा करने के लिए हो गया रेडी। आपको ये समझना है, झगड़ा करने के लिए आप रेडी होते कब हो? झगड़ा करने के लिए आप रेडी तब होते हो व्हेन यू थिंक यू आर समथिंग। लेकिन शरीर तो सर है ही यहाँ पे, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि व्हेन यू थिंक यू आर समथिंग, तुम कुछ हो? कुछ हो का क्या मतलब होता है? शरीर तो आपका वैसे भी रहेगा ना, आपके सोचने या ना सोचने से होता क्या है? यहीं पे आता है लॉजिक छाया का। छाया एक्चुअली आपका एक वेव फॉर्म है जो आप कैरी करते हो। मान लो दो प्रकार के इंसान है। पहला इंसान जो है, पहला इंसान क्या बोलता है, वो जा रहा है किसी भीड़ के इलाके में और वो बोल रहा है भाई कोई बोल के दिखाए मेरे से, बोल के दिखा, हाँ भाई घूर क्या रहा है, आगे देख ले। ऐसा इंसान जो होता है ये क्या करता है कि मैं हूं, आगे देख ले, घूर मत। ऐसा जो इंसान होता है वो ये कहता है मैं हूं, यानी कि मैं स्थापित कर रहा हूं शरीर में। ये दोनों बॉयज एक जैसे हैं, ठीक है, शरीर की बात ही नहीं कर रहे हम। पहला जो बॉय है वो क्या है, वो अपने आप को स्थापित कर रहा है कि मैं हूं, समझा? बोलना मत कुछ फालतू। अब वही सेम चीज हुई दूसरे बॉय के साथ। दूसरा बॉय जो होता है उसको यही नहीं पता कि मैं हूं ही नहीं, तो भाई साहब आप गाली किसको दे रहे हो? यानी कि पहला जो बॉय था उसको जब किसी तीसरे व्यक्ति ने गाली दी तो वो कहता, ओए जुबान अपनी संभाल के बात कर। और दूसरा बंदा जो वो ये कह रहा है कि सर मैं हुई नहीं, आप गाली किसको दे रहे हो? किसको दे रहे हो? मेरे को दे रहे हो सर, लेकिन मैं तो हुई नहीं सर, ये तो बॉडी है। अच्छा, इसको दे रहे हो? हाँ सर, ये बॉडी तो लायक ही है, गाली देते रहो उसको, ये वैसे भी किसी काम की नहीं है। इसका मतलब ये इंसान अपने आप को स्थापित ही नहीं कर रहा। शरीर तो दोनों का है, बॉडी की तो बात हो ही नहीं रही है। लेकिन पहला इंसान कहता, ओए, वो आंखों को भी स्कैन करेगा, आंखों से भी चैलेंज मत करना उसको। सेकंड वाला इंसान बोल रहा कि भाई साहब हो क्या गया, मैं हुई नहीं यहाँ पे, गाली दे किसको रहे हो आप? अब ध्यान से देखना, पहला जो व्यक्ति है वो अपनी छाया को बहुत बड़ा बना रहा है। तो अब समझो ध्यान से। अब मान लो आपके सामने अंधेरा है, आप जा रहे हो मार्केट में, आप मतलब शरीर आपका 2 मिनट भूल जाओ, बॉडी को हटा दो। आप मार्केट में अपने 40 लोग देखे खड़े हुए, 40 के 40 लोगों की अपनी एक ईगो, वही जितनी बड़ी छाया उतना बड़ा ईगो। अब आप चलते चलते आपका धक्का लग गया, लेफ्ट वाली एल्बो लग गई किसी औरत के, ठीक है, औरत के लगी मान लो गलती से। आपने कहा मैम सॉरी मैम, देखा नहीं मैम। ये जो भाषा है, ये भाषा ये कहती है कि मैडम मैं हूं नहीं यहाँ पे, यानी कि मेरा तो गलती से लग गया मैडम, वैसे मैं हूं नहीं, मेरे को मैम दिखाना ही नहीं अपने आप को, सो प्लीज मैम, ठीक। अब मान लो सेकंड केस में वो औरत ये बोले, ओए देख के चल, और वो आपको गाली गलौज करना स्टार्ट कर दे। इसका मतलब यह, और एक ही घटना में औरत ने ये बोला कि मेरे साथ बहुत बड़ी चीज हुई है, तूने हाथ कैसे लगाया मुझे,
और वो जो बॉय कह रहा है कि मैडम मैं मेरे को पता ही नहीं कि कब हाथ लगा क्या लगा, आई एम सो सॉरी। शब्दों पे ध्यान मत देना। आप लोग साथ दिक्कत है, आपके पास गहरी आंखें नहीं, आप सीधा शब्दों को देखते हो। मैं शब्दों को नहीं देखता, मैं देखता हूं इंसान अपनी छाया कितनी स्थापित कर रहा है। साधु जो होता है वो छाया को स्थापित करता ही नहीं किसी भी वक्त पे, इसका मतलब उस पर हिप्नोटिज्म भी काम नहीं करता। गैर साधु जो होता है वो छाया को स्थापित करता रहता है। मैं हूं कुछ, हाथ कैसे लगाया तूने, देख के चल ले भाई। ऐसा इंसान जो होगा वो बार 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 बार, तो वो औरत जो उस केस में वो ये बोले कि तू देख के चल ले, समझा ना, चांटा दूंगी ऐसा खींच के। और जो बॉय कह मैडम आप दे ही लो चांटा, आप चांटा ही दे लो। लेकिन पहला जो बंदा है यानी कि जो बॉय है, बॉय अपने आप को स्थापित कर ही नहीं रहा, मैं हुई नहीं मैडम यहाँ पे, आप किसको मारोगे चांटा, इसको बॉडी को मार लो क्या फर्क पड़ता है। अब मान लो 4 इंसान, 4 लोग भाग के मैडम क्या हुआ क्या हुआ, और हमारे इंडिया में तो आपको पता ही क्या है ना, मर्द रहता ही है रेडी, बताइए बताइए मैडम क्या हुआ क्या हुआ। भाग के आया, उसने बिना सोचे समझे आपको 2 चांटे मार दे खींच को, और आप हो गए रोड पे, गिर गए। अब आप खड़े हुए, झाड़े आपने कपड़े, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है मैडम, हैप्पी, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं मैडम। इसका मतलब वो बच्चा किसी भी हद तक अपने आप को स्थापित कर ही रहा, वो जो बॉय है, इसको मैं कहता हूं साधु। लेकिन ये इतना आसान है भी नहीं जितना ये सुनने में लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आपको लगे ना, है मार दे क्या तू, मार खा के आ गया, अबे जब नहीं किया तो नहीं किया, बोलना चाहिए था ना, स्टैंड अप, रेज योर वॉइस। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ना, उसको सामाजिक तौर पे सोचना मत, मैं जो समझा रहा हूं वो धार्मिक तौर पे सोचना उसको, ठीक है। आपको आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मूर्खों से ही होगा, ध्यान रख लेना इस बात को, सिर्फ और सिर्फ मूर्खों से होगा। अभी आप बहुत ज्यादा ब्रोकन माइंड में, टूटा हुआ मन है, इसीलिए आपको लगभग सारे बॉयज लगता है, हाँ अरे ये अदिति है, ये श्रेया है, ये राहुल है, ये अंजलि है, ये लगता है आपको देखने में। आप मेरे से पूछोगे ना, मेरे को 99.9% दुख सिर्फ गार्बेज ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्रोकन माइंड है, ब्रोकन माइंड है, सब झूठ की वो चल रही है, कॉन्वर्जेशंस सब कुछ झूठ, एवरीथिंग इज अ लाई। मुस्कान झूठी है, दोस्ती झूठी है, सब क्योंकि ब्रोकन माइंड है, ब्रोकन माइंड। कंप्लीट माइंड वालों को मैं कहता हूं मर्द, मैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करता हूं। इसलिए आप जो 30,000 जो फॉलोअर्स हो, उसमें से हार्डली आप ये मान कर चला 5 या 7 लोगों को ही मैं कंसिडर करता हूं सही अर्थ में। इसका रीजन कुछ और है, इसका रीजन सिंपल यह है कि कंप्लीट माइंड है, कंप्लीट माइंड हिंसा नहीं कर सकता, कंप्लीट माइंड लस्ट में भी नहीं जा सकता। खैर कंप्लीट माइंड में आपको डिटेल में समझाऊं, मैंने वैसे समझा रखा बीइंग एंड एनालिसिस में। तो जो कंप्लीट माइंड होता है ना, वो अपने आप को स्थापित करता ही नहीं है कि मैं कंप्लीट माइंड हूं। अब यहां सवाल आता है कि सर अब ये स्थापित का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं हूं एक गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और मैं पास करता हूं क्या, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, ठीक है, डैम बन रहा है, सरकार ने बोला है कि कोई डैम बन रहा है और उसका सिग्नेचर मैं करता हूं। अब मान लो मुझे पता लगा कि ये जो डैम है ये ठीक नहीं है, इसमें जो सॉइल है ना, सॉइल बहुत मॉइस्ट है, तो ये डैम स्टैंड हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने कह दिया कि नहीं, आई विल नॉट डू इट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आएंगे कुछ राजनेता लोग, वो कहेंगे ओए सुन, प्यार से समझा रहे, समझा, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तेरी कोई खास अहमियत है नहीं यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि सर मैं भी जानता हूँ कि 500 करोड़ का ऑर्डर है, और मैं भी जानता हूँ कि आप मेरे को 2 मिनट में गोली से उड़ा दोगे, लेकिन सर आप अपना 2 कौड़ी का व्यक्तित्व तो अपने पास ही रखो। अब आप समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा, उसको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि वो डैम बना तो जिस भी गांव के ऊपर वो बनेगा, वो सारे गांव एक ना एक दिन जरा भी पानी का प्रेशर ज्यादा वो होल्ड नहीं कर पाए तो बह जाएंगे। ये पाप मैं ले नहीं सकता। अब दुनिया की कोई ताकत आ जाए, महादेव भी आ जाए, मैं तो भी नहीं साइन करूंगा नहीं। ये जो पॉइंट होता है जहां पे आपका 100% माइंड बोल रहा होता है कि ना, नो मतलब नो, मारना ही है ना आपको, तो या तो मार दो मेरे को, कोई बात नहीं, कोई और आएगा ही कैन साइन, मैं नहीं ले रहा अपने ऊपर ये बात, सिंपल। अब मैं इमूवेबल हूं, दुनिया की कोई ताकत आ जाए मुझे हिला नहीं सकती वहां से, सिंपल। ये हो गया पहला ऑप्शन, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल,
एक इलेक्ट्रिक पोल बन रहा है, वो छोड़ो, एक रोड बन रही है ना, दूसरा एग्जांपल है रोड बन रही है, वो भी है बड़ा प्रोजेक्ट, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब मेरे को उसमें पता चला उसमें भी सॉइल में मॉइस्ट बहुत ज़्यादा, तो रोड धंस जाएगी, एक बारिश के बाद नीचे चली जाएगी, समझना ध्यान से। तो किसी ने मेरे से बोला, ओए सुन साइन कर, नाउ आई विल प्ले अलॉन्ग। मैंने कहा हाँ सर कर लूँगा, साइन क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोले सुन भाई, अगर साइन नहीं किया ना रेजिग्नेशन हो जाएगा तेरा 2 दिन के अंदर। मैंने कहा ठीक है, अरे सर आप बहुत महान हो, लो सर साइन ले लो। अब पहले केस में मैंने साइन नहीं किया, दूसरे केस में मैंने साइन किया, जबकि मुझे पता दोनों ही केस रॉन्ग थे। इसका अब जो मैं समझा रहा हूं ये डिफरेंस होता है। कंप्लीट माइंड में गुंजाइश नहीं होती हिलने की, हिल नहीं सकता मैं, आई कैन नॉट जस्ट मूव, इमूवेबल हूं, अनशेकेबल हूं मैं, आप हिला नहीं सकते मेरे को वहां से। सेकंड केस में रोड के साथ अलग सीन है, मैं ज्यादा से ज्यादा रिजाइन दे दूंगा। मैंने सर यह आपको साइन करवाना जिससे भी करवा लो, मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं सर, क्योंकि सेकंड जो हालात थे, सेकंड हालात में कभी माइंड बना ही नहीं पूरा, यानी कि कंप्लीट माइंड एक नहीं हो पाया, फ्रेगमेंटेड माइंड था। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि रोड अगर धसेगी भी ना तो धीरे धीरे धसेगी, तब तक लोग देख लेंगे, फिर दे विल कंप्लेन ऑनलाइन, तब तक कोई सरकार एक्शन ले लेगी, तो सुरजीत सिंह तुम क्यों आ रहे हो बीच में, हटो फिर। तो ये तो होगा सेकंड केस में, मतलब गुंजाइश थी मेरे पास। तो तुम समझते नहीं हो, मुकाबला हिजड़ों और मर्दों का कभी होता ही नहीं है। ये जितने नपुंसक है ना, ये जो कंप्लीट जो हाफ माइंड के होते हैं, फ्रेगमेंटेड माइंड, याद है मैंने अभी रील डाली थी, गीता बाइबल, ये सब फ्रेगमेंटेड माइंड से देखोगे तो इनवैलिड है। कंप्लीट माइंड चाहिए तुम्हें, संकल्प, एब्सोल्यूट। सर महादेव भी आ जाए मैं तो भी साइन नहीं करने वाला, वो डैम है, वो पानी बहेगा, वो जितने लोग मारे जाएंगे उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, भाड़ में जाओ, आप अपना रखो। अब कोई आ जाए तुम्हारे सामने हनुमान का नाम लेके, हनुमान जी के भक्त हैं हम लोग, समझा, ऐसी मौत देंगे तेरे को, देखी नहीं होगी तूने। मैंने कहा सर आप 2 कौड़ी के आपसे निकला हो, देवता भी 2 कौड़ी का होगा, पास ही रखो अपने ये सब सारी चीजें, मेरे को मत बताना ये सब चीजें। यानी कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पीछे एक सत्य खड़ा हुआ है जो उसको पता है कि सुरजीत सिंह अगर तुम हिल गए यहां से तो ये बहुत बड़ी जो केस है ये हो सकता है। लेकिन सेकंड केस में मैं झुक जाऊंगा, सेकंड केस में मेरा माइंड फॉर्म ही नहीं हो रहा, घटना इतनी मजबूत हो ही नहीं रही कि मैं कंप्लीट माइंड में आ जाऊं। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये शॉर्ट में बता रहा हूं। कंप्लीट माइंड जहां जम गया मतलब जम गया, सीधी बात। इसीलिए आप हिंसा नहीं कर सकते कंप्लीट माइंड के साथ। समझना ध्यान से, क्यों? आप जा रहे हो किसी राज, मतलब कोई मान लो बहुत बड़ा फोर्ट है, फोर्ट मतलब समझते हो ना, आप किसी फोर्ट में गए तो वहां पे राजा होगा, राजा की रानियां होंगी, बच्चे होंगे, फैमिली होंगे ना, तो आप कितना भी उनको मारना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका मन ब्रेक होगा, नहीं यार, नहीं औरतों के साथ रेप ठीक नहीं है, नहीं बच्चे है। यानी कि हिंसा आप कंप्लीट माइंड के साथ नहीं कर सकते। मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप वैसे तो बोलो जय भवानी अल्लाह अकबर, वैसे तो बोल लोगे, वो बोलने का फर्क नहीं पड़ता। आप भीतर से आप जान रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं अपने साथ। आप किसी औरत का रेप नहीं कर सकते कंप्लीट माइंड के साथ, आप हिंसा कर ही नहीं सकते कंप्लीट माइंड के साथ। अधूरे मधूरे माइंड में ही करोगे। एक हिस्सा जान ही रहा होता है कि सुरजीत गलत है, ये मत करना, गलत है, ये राज्य ले लिया ना, अब औरतों के साथ क्यों करना है कुछ, गलत है ये चीज। जिस दिन तुम पहचानने लग जाओगे तब तुम्हें पता पड़ जाएगा कि जो भी तुम जिंदगी देखते हो वो अधूरे मन की पैदाइश है। तभी तो मैंने कहा था तुम्हारे सारे देवी देवता अधूरे मन की पैदाइश है, सारी शैतानियत भी अधूरे मन की पैदाइश है। कंप्लीट माइंड का मतलब अनशेकेबल हो तुम। दुनिया की कोई ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर गए, तुम हिल नहीं सकते वहां से, सीधी बात। इसीलिए जहां तक कंपैरिजन है वहां तक टूटा हुआ मन है। मान लो, समझना ध्यान से, फिर आ जाओ उसी केस पे। वो डैम है, डैम के केस में उसने मुझे दिए, लो भाई साहब 35,000 रुपए। मैं बोला 35,000 रुपए में तुम्हें क्या लगा, सुरजीत सिंह बहुत महान इंसान है। तो वो बोलेगा तो लो 35 लाख ले लो। 35 लाख में थोड़ा सा मेरा मन टूटेगा, हाँ नहीं 35 लाख में मैं अपना देश नहीं बेच सकता। तो भाई साहब 3.5 करोड़ ले लो, 1 0 और बढ़ा देगा, अब तो बिकोगे ना। यानी कि तुम्हारा मन सिर्फ इसी बात पे था, तुम तो हिल नहीं रहे थे, सिर्फ यही तो था फैक्टर, पैसों का ही तो था फैक्टर। ऐसे ही लोग सारे हैं भरे हुए, ऐसे ही लोग सारे भरे हुए हैं। ये दिन में भूलेंगे भारत माता की जय, रात को उसी भारत माता को दे विल ब्लडी, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, दे विल रेप दैट मॉम। वैसे बोलेंगे भारत माता की जय, पूरे दिन हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाएंगे, छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासियों का क्षेत्र लूट लेंगे। लूट लो आबरू को,
कंप्लीट माइंड में तुम खड़े होकर ये कर नहीं सकते। सिंपल सीधी बात, 3.5 करोड़ छोड़ो, मैं 3.5 करोड़ में भी बिकूंगा नहीं। बात बिकने की नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पीछे सत्य इतना भारी खड़ा हुआ है कि अगर वो डैम बन गया, मैं जीत है जी छोड़ो, मैं मरने के बाद भी कई जन्मों तक अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सुरजीत सिंह तुम थे जिम्मेदार वहां पे। या तो सर आप गोली मार दो, गोली तो फाइनेस्ट ऑप्शन है मेरे पास, मेरा अंतःकरण जवाब नहीं दे सकता। इसको मैं कहता हूं कंप्लीट माइंड खड़ा है, भगवान भी उतर है, वो भी शेक नहीं कर सकते। ये बात आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग दुनिया भर की बकवास में रहते हो। आपके साथ दिक्कत क्या, आप हर एक सिग्नल को कैच करते हो। आहा, रिया ने सिग्नल दिया, ये भी मेरी। श्रेया ने सिग्नल दिया, तुम भी मेरी। अदिति ने सिग्नल दिया, तुम भी मेरी। किसी ने बोल दिया, अंजलि ने आके बोल दिया, अंजलि यार तुम्हारे ना शर्ट अच्छी लगा, हाँ इंप्रेस हो गई। ये सारी बकवास जो होती है अधूरे मन की होती है। जब तक तुम हर एक घटनाओं को मौत से कंपेयर नहीं करोगे, इधर दिस और डेथ, बोलो अब बताओ, दिस और डेथ, अब बताओ। अपने आप तुम्हारा माइंड जवाब देता है कि नहीं सुरजीत, मैं हिल जाऊंगा इस बात पे। तुमने कहा आई लव इंडिया, तुमने कहा आई लव इंडिया, मैंने कहा यूपी, यूपी से तो प्रेम है भाई साहब, हिंदू है हम। पंजाबी लोग का नाम सुनते तुम्हारा तो थोड़ा सा मन टूटेगा। उतने अच्छे नहीं यार, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा साउथ इंडिया, ना वो भी उतने अच्छे नहीं। देखा, मन टूट रहा है। तुम्हें खुद नहीं पता कि इंडिया का मतलब क्या होता है। बहुत बड़ा शब्द होता है व्हेन यू से आई लव माई इंडिया। इंडिया तो पूरा देश है, बच्चा बच्चा की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। हाउ कैन यू स्प्रेड हेट्रेड? नो, नॉट एट ऑल। इसीलिए मैं इन लोगों को 2 कौड़ी का भी गिनता नहीं हूं। ये कितनी भी भीड़ में हो जाए, गिनता ही नहीं मैं इनको, सिंपल। क्योंकि मेरे लिए तो देश पूरा है, पूरा तो मतलब पूरा या फिर बिल्कुल नहीं, फिर मैं बोलूंगा ना बीच में। इसीलिए मां शब्द भी बड़ा कमाल का है। आप जब बोलते हो ना कि गंगा मेरी मां है, आप बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, बोलते रहो गंगा मेरी मां है। या तो पूरा संपूर्ण कंप्लीट माइंड के साथ बोलना कि गंगा मेरी मां है। लेकिन यही तो कमाल की चीज है, अगर कंप्लीट माइंड है तो सारी सृष्टि ही आपकी मां है। आप किसी गर्ल के साथ लस्ट में उतर ही नहीं सकते फ्रेगमेंटेड माइंड, यानी कि टूटे हुए मन से। आप किसी गर्ल को छू के दिखा दो, कंप्लीट माइंड में छू नहीं सकते आप किसी गर्ल को। इसीलिए मैंने कहा या तो सारी सृष्टि ही मां है या फिर कुछ भी, या फिर तुम मां शब्द को जानते नहीं, फालतू की बकवास लगे हैं। वेदों में लिखा है, श्रेष्ठ शास्त्रों में लिखा है, करते रहो बकवास, कुछ नहीं है, सब रद्दड़ चीज है। इसीलिए मेरे को साफ दिखाई देता है टूटा हुआ मन पहले ही काफी लोग कहते हैं भाई साहब सत्य है, सत्य हराया नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल सूरज और सत्य एक साथ चमकेंगे, बाहर आ जाएंगे। सब बकवास है, रद्दड़ है, तुम खुद नहीं जानते सत्य होता क्या है। सत्य का मतलब पता है क्या होता है? सत्य का मतलब होता है कि अनशेकेबल फोर्स तुम्हारे पीछे खड़ी है और तुम अगर मेरी बात नहीं मान रहे ना, आई डेयर चैलेंज, किसी में दम हो ना, किसी पतिव्रता औरत के हस्बैंड पे एक बार डीमन लगा के दिखाओ। तुम जितनी बुराइयां करते हो ना, 30-30 हजार में इसके ऊपर लगा दे डीमन, इसके ऊपर लगा दे, ब्लैक मैजिक कर दे, ये कर दे, किसी पतिव्रता अगर औरत अपने पे आ गई ना, अपने हस्बैंड के लिए सपोर्ट में, भगवान भी पीछे हटेगा उससे। क्यों? क्योंकि संकल्प के साथ खड़ी है। लेकिन संकल्प का मतलब जोश नहीं होता, ये मत समझना कि जोश है भाई साहब बहुत ज्यादा ना। संकल्प का मतलब औरत ये कहेगी कि मेरे पीछे सत्य खड़ा है, भाड़ में जाओ तुम लोग सब। इसीलिए मैं कहता हूं आप संकल्प से अगर कृष्ण का नाम लो तो लो, वरना लेना मत। ये जो खाली पीली, ये जो भगा फेंकते रहते हो ना इक्के दुक्के सिक्के भिखारियों की तरह, ये लो कृष्ण, ये लो 2 रुपए के राम, ये लो 2 रुपए के मोहम्मद, ये लो जीसस 2 रुपए के। तुम क्या जानो जीसस क्या थे? क्या जाने हो जीसस क्या थे? संकल्प की ताकत कुछ तो इमूवेबल फोर्स रही होगी ना। जब किसी के कलाई में ठोके जा रहे थे कीलें, हथेलियों में कीलें ठोकी जा रही थी, पैरों में कीलें ठोकी जा रही थी, ब्लड चूहता रहा, धीरे धीरे ड्रिप करता रहा, कुछ तो इमूवेबल फोर्स रही होगी ना। एक शब्द नहीं निकला होगा उस वक्त पीछे। वही होता है प्रेम। जब तक ऐसा प्रेम ना जानो, परमात्मा में अगर आंखें तुम्हारी हुक नहीं हुई है, कोई भी तुम्हें हिला देगा, सिंपल। इसलिए प्रेम एक्चुअली अनशेकेबल होता है, एक्चुअली। और अगर हिल गया प्रेम तो वो प्रेम नहीं था, तुमने जाना नहीं। फिर प्रेम वो ताकत ही ऐसी होती है, तुम हिला ही नहीं सकते। तुम सच्चा धार्मिक पता है कौन होता है? सच्चा धार्मिक कौन होता है? वो सिर्फ सत्य के साथ हो जाए खड़ा, फिर चाहे आगे कितना 1000 लोग आ जाए, 2000 आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। क्योंकि बात हिम्मत की है ही नहीं, बात है सत्य की। आप कितना बड़ा सत्य लेके खड़े हो पीछे, कितना बड़ा। जब आपने वो वाला केस देखा होगा उत्तराखंड में, जो केस हुआ था मोहम्मद दीपक वाला, तो उसमें देखा था वो पूरी भीड़ थी, वो भीड़ हिजड़ों की थी। टूटा वो मन कहता है, लेकिन 2 बंदे संकल्प के साथ हो गए खड़े, उन सबको भागना पड़ा पीछे को। और ये हमेशा होगा,
तुम्हें लगता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरफ को हो जाते हैं, लेफ्ट को हो जाते हैं, राइट को हो जाते हैं, डायनेमिक्स बदलते हुए दिखाई जरूर देंगे, लेकिन सत्य कभी नहीं होता। हाउ मच इज टू मच, कितना झेल सकते हो तुम। सत्य धीरे धीरे, सत्य वो होता है गाढ़ा, वो सत्य जो होता है वो गाढ़ा होता है, उसमें कंप्लीट माइंड हो जाएगा, अनशेकेबल, हिलेगा नहीं वो। गाढ़ा ग्रीस देखा है, ग्रीस। और यही दिक्कत है, हम पूरी जिंदगी जीते टूटे हुए मन से। अंजलि को थोड़ा कॉल कर लिया, थोड़ा श्रेया को कर लिया, राहुल तू क्या भाई तेरे लिए जान दे देंगे ये, तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो तुम क्या बोलते हो, जान दे देंगे, फान दे देंगे, कुछ भी तुम्हें समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं। इसीलिए ये सारे ये, और इसीलिए मैंने एक रील डाली थी, याद है, धर्म क्या है? When you try to answer the questions that are given to you. अधर्म क्या है? When you try to form your own questions. When you try to form your own questions. अब तुम समझना कैसे कैसे। अधर्म का मतलब होता है कि मैं खुद ही कर रहा हूं स्टार्ट, मैं खुद ही बोल रहा राहुल से जान दे दूंगा, राहुल जान दे दूंगा, राहुल। अगर तुम्हें सच में राहुल के लिए जान देनी है ना, सच में दोस्ती निभानी है, तो वक्त का इंतजार कर लो। वक्त आएगा तो एक झटके में दे देना फिर। देयर इज नो इफ एंड बट। घटना के पीछे इफ एंड बट होती नहीं है। या फिर बोलना मत कभी जुबान पे, जान दे दूंगा मैं अंजलि, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा प्यार में। तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है प्यार में जान देने के? प्यार में जान तो ही दे सकते हो जब पीछे अनशेकेबल ट्रुथ खड़ा हुआ है। प्यार बहुत जबरदस्त चीज होती है। प्यार वो नहीं होता है अगर तुमने कहा कि अंजलि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और कल को तुमने अंजलि को किसी और बॉय के साथ देख लिया, मान लो अफेयर है उसका, चीट करते हुए, फिर हिल जाएगा तुम्हारा प्रेम। इसलिए मत बोलो ये सब चीजें जिसके अर्थ आप जान नहीं रहे हो। ये हल्के व्यक्तित्व वाले जो बंदे होते, इन्हीं की भीड़ है चारों ओर। इट फील्स लाइक कि वाह भाई साहब बहुत बड़ा वॉल्यूम है इनका। वॉल्यूम नहीं है, ये कल भी थे बेवकूफ, आज भी थे बेवकूफ। ये बेवकूफ का झुंड है, मूर्खों का झुंड है ब्लडी। क्या तुम इन लोग को वो देख रहे हो सब? मैं इनको कभी वैल्यू देता ही नहीं। इसीलिए मेरी आंखें एग्जैक्ट जानती कि ये जो गर्ल है शी इज अ गॉडेस। ये जो बॉय है ये संपूर्ण मन से बोल रहा है, ये बुद्ध है अगला, ये साफ दिखाई देता है मुझे। बाकी के जो लोग होते हैं उनको मैं सीरियस लेता ही नहीं, क्योंकि उनका प्रेम भी बड़ा हानिकारक है। मुझे पता है अगर मैंने 2 बार उनको रिप्लाई नहीं दिया ना, तीसरे उसमें दे विल अनफॉलो मी। ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए आप समझते हो संकल्प बहुत कमाल की चीज होती है। संकल्प जो होता है ना वो इतनी कमाल की चीज होती है कि ध्यान रखना। हालांकि इसको बहुत लॉन्ग टॉपिक है ये, राइट, मतलब शॉर्ट टर्म बता रहा था तुम्हें। संकल्प जो होता है, संकल्प में आप हिंसा कर नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूं। टोटल मेरा जो कहने का मतलब है, तो कमजोर आदमी की हैसियत ही नहीं है। नपुंसक जो होते हैं उनकी हैसियत ही नहीं है संकल्प में आने की, हैसियत ही नहीं है। तो फिर आ जाओ उस पे, छाया पे। छाया का मतलब ये होता है कि मेरा वेव फॉर्म है नहीं सर। आप मुझे कुछ भी कह लो कि मेरा वेव फॉर्म ही नहीं है, मैं क्या बोलूं आपको जवाब में। लेकिन कमजोर आदमी जो होता है उसका ईगो 2 मिनट में अफेक्ट होता रहता है। कमजोर आदमी की पहचान ही होता है, भयंकर ईगो वाला होता है वो। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि ही हैज टू फाइंड सम अल्टरनेट। कुछ तो अल्टरनेट, अंदर तो दम है नहीं। अब बताओ कुछ तो अल्टरनेट फाइंड करो ना। ठाकुर है हम, समझा, चौधरी है हमारा नाम, सुरजीत सिंह चौधरी, राजपूत है हम यहाँ के। यही करता रहेगा वो, और कुछ नहीं आता उसको। कभी राजपूत बन लेगा, कभी ब्राह्मण बन लेगा, पंडित बन लेगा, यही बनता रहेगा, और कुछ नहीं आता उसको। क्योंकि अंदर से अल्टरनेट बेचारे को ढूंढना है, कुछ तो करे, कुछ तो दिखाए अपना। समाज में हैसियत है हमारी? कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी सारी बातों को 2 मिनट में काटा जा सकता है, क्योंकि टूटे हुए मन की बात है। तुम्हारा सामना नहीं हुआ अभी धार्मिक इंसान से, तुम्हारा सामना हुआ तुम्हारे ही जैसे मूर्खों से। धार्मिक इंसान की आंखें आप झेल नहीं सकते, इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसका सत्य 1 मिनट में आपको विचलित हो जाओगे। आप धार्मिक इंसान से आप बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाओगे। आप उसको शब्दों में तो हरा दोगे, लेकिन वो जो चोट है, वो व्याकुलता आपको छोड़ेगी नहीं, पीछे तक घेरती रहेगी वो। क्योंकि जो उसने बोला वो सच था। कब तक आप उसको नकारते रहोगे? कब तक बोलोगे नहीं 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 नहीं? कब तक? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कब तक? वो पीछा छोड़ेगा नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि संकल्प वाले जो इंसान है सिर्फ मैं उनको ही काउंट करता हूं। गैर संकल्प वाले इंसानों को मैं काउंट नहीं करता। ये बस भीड़ बढ़ाने को आए हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा प्लेयर्स है ये, अननेसेसरी। ये जो आपको 150 करोड़ की आबादी दिखती है, ये दमदार नहीं है। ये वेरी रेयरली कुछ ही लोग हैं दमदार, बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे दमदार। छाया जो होती है
यही संबंध होता है। जिसका संकल्पित मन होगा ना, उसकी छाया नहीं बनेगी, इसीलिए उसके कर्म भी नहीं बनते। लेकिन अब आप बोलोगे सर छाया का कर्म से क्या लेना देना है? छाया का मतलब होता है, समझ रहे ध्यान से, मेरा वेव फॉर्म। वेव माने मेरा मन का एक आकार, एक ऐसे मान लो आसान भाषा में, जैसे मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है, हवा में हवाई जहाज उड़ रहा है। अब मेरा जो हवाई जहाज है वो छोटा है, तुम सब, और अगर किसी का ईगो बहुत ज्यादा, जितना बड़ा ईगो उतना बड़ा हवाई जहाज, तो जितना ज्यादा बड़ा हवाई जहाज उतना ही तो ज्यादा ड्रैग लगेगा। ड्रैग, DRAG, ड्रैग लगेगा ना। वही ड्रैग होता है प्रतिकर्म, यानी कि पे बैक ऑफ कर्मा। कर्म का पे बैक, दुख बहुत दिखाई देंगे। संकल्पित वाला जो मन होता है ना, उसको दुख नहीं दिखाई देते, क्योंकि मैं हूं ही नहीं यहां पे। मेरा हवाई जहाज जो है उसका आकार बहुत छोटा है, तो मेरे को ड्रैग महसूस ही नहीं होता। नेचर का ड्रैग ही नहीं लग रहा मुझे, कहीं दुख दिखाई नहीं देता मेरे को। मैं जहां जाऊंगा आई एम सो हैप्पी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संकल्पित मन है उसका। उसको पता है कि जब जब वक्त आएगा तब आई विल प्रूव माई सेल्फ, अदरवाइज आई विल नॉट एक्टिवेट। गैर संकल्पित वाला जो होता है, यानी कि टूटा हुआ मन, वो हर वक्त अपने आप को एक्टिवेट रखेगा। मारूं क्या, मारूं क्या, मारूं क्या, दूं क्या, भाई राहुल भाई तू बोल, हथियार निकालू क्या? जो बात बात पे हथियार निकालता है ना, सबसे पहले ठोका जाता है वो फाइट में। क्योंकि संकल्प, वो जब सिचुएशन आती है उसके लिए उसके पास कभी ताकत होती नहीं है। वो जानता ही नहीं कि जो पिस्टल होती है, पिस्टल का मतलब क्या होता है, वो जानता ही नहीं है। उसको हर बार निकालता है वो, दूं क्या, छाती पे मारूं क्या। ये दो कौड़ी का व्यक्तित्व है। टूटा हुआ मन है। संकल्पित मन हिंसा कर ही नहीं सकता, सिंपल। इसीलिए प्रेम संकल्पित मन की हैसियत से होता है। टूटा हुआ मन सिर्फ हिप्नोटिज्म में जाता है। टूटा हुआ मन सिर्फ हिप्नोटिज्म में जाता है, वो कभी भी प्रेम में जा ही नहीं पाता। वो हिम्मत ही नहीं होती उसके पास कभी भी।